Hello, dear learners. My name is Suraj Nagpal, and this is my first video on my channel for MCOM Final. Today, we are going to learn about entrepreneurship. आज की इस वीडियो में मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कुछ बताऊंगा. इस वीडियो को देखने के बाद आपके कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो एज इट इज़ क्लियर हो जाएंगे, तो आपको लिखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी. वॉच द वीडियो टिल द एंड, ध्यान से समझिएगा वीडियो को. सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग है आपके सामने. द वर्ड एंटरप्रेन्योरशिप ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बेसिकली क्या होता है? एंट्रीप्रेन्योरे यानी कि आपको कोई भी चीज़ अपने अंडरटेक करनी है, यानी कि अपने आप से आपको कोई भी चीज़ करनी है. ठीक है. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द की टू इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी एंड इफेक्टिव कॉम्पिटिशन. यहाँ पे बेसिकली 3 चीज़ों की बात की गई है. एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या आता है? सबसे पहले आपका आता है इनोवेशन, कोई भी चीज़ नए तरीके से करना, नया कुछ लेकर के आना. प्रोडक्टिविटी, उसको बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करना. और एक इफेक्टिव कंपटीशन देना, मतलब आपके कंपटीशन में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होनी चाहिए. आपका कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, वो इफेक्टिव होना चाहिए. When a person realizes his ability or capacity and makes his practical use and establishes new business unit, this activity is known as entrepreneurship. Entrepreneurship का बेसिक मतलब ही ये होता है कि जो कैपेसिटी आपके अंदर है, आपकी खुद की कैपेसिटी, एबिलिटी और कैपेसिटी जो भी है आपकी खुद की है, वो अगर आप उसे रियलाइज़ कर लें और उसका प्रैक्टिकल यूज़ आप करने लग जाएं, तो उस चीज़ को आप एंटरप्रेन्योरशिप ही कहते हैं. ठीक है. उसके बाद एक कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. कंसेप्ट के बारे में जो मेन पॉइंट्स हैं इसके, जो आपको पेपर में लिखने में काफ़ी हेल्प करेंगे, वो क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप इज़ एन इनोवेटिव फंक्शन. कोई भी चीज़ जो नए तरीके से की जाती है. इट इज़ अ लीडरशिप रादर देन एन ऑनरशिप. देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स हैं. एक टर्म है लीडरशिप और दूसरी टर्म आपके सामने है ऑनरशिप. ऑनरशिप का मतलब होता है कि मेरी दुकान है, मान लो मैंने आज कोई कपड़े की दुकान खोल ली, आई एम द ऑनर ऑफ द शॉप. लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि मैंने कुछ नया करके किसी और को भी मोटिवेट कर रहा हूँ ऐसा कुछ करने के लिए. ठीक है. एक लीडरशिप क्वालिटी. लीडर क्या होता है? अपने कुछ फंडामेंटल्स, वो कुछ प्रिंसिपल्स बनाता है जिसको उसकी टीम फॉलो करती है. ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ जो इनोवेशन है, आप इनोवेशन किस किस तरीके से कर सकते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. आप मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट लेकर आइए थ्रू योर एंटरप्रेन्योरशिप जो मार्केट में अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं था. आप कोई भी नया मेथड ऑफ प्रोडक्शन लेकर के आ सकते हैं. कोई भी चीज़ जैसे बन रही है, आप उसको इनोवेट करके नया मेथड ला सकते हैं प्रोडक्शन का. आप एक नई मार्केट ओपन कर सकते हैं. मार्केट मीन्स इट इज़ रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर ट्रेंड. कोई भी चीज़ का आप ट्रेंड लेकर के आइए. जैसे ऑनलाइन शॉपिंग्स जब आई हमारे पास, शॉपिंग्स जब हमारे पास बेसिकली आई, तो ये ट्रेंड नया था. फ्लिपकार्ट चला, ये अमेजोन चले, तो ये जो चीज़ें थी ये एंटरप्रेन्योरशिप थी. ठीक है ना. फेसबुक फेसबुक जब लोगों के पास कनेक्टिविटी नहीं थी, ठीक है, फेसबुक आई, दैट वाज एन एंटरप्रेन्योरशिप. उसके बाद क्या है? द कन्क्वेस्ट ऑफ न्यू सोर्स ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल. कन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? एक आपको विक्ट्री लेनी है, मतलब कोई भी नया सोर्स लाना है कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने के लिए. अब 2 कंसेप्ट हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप के. एक है ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो पुराने टाइम में इस्तेमाल किया जाता था. ठीक है. मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है? द एबिलिटी टू एस्टेब्लिश न्यू एंटरप्रेन्योर्स एंड कैरिंग आउट वेरियस इंप्रूवमेंट्स इन द एंटरप्राइज. आज के टाइम में क्या मतलब है इसका? नया एस्टेब्लिशमेंट करना, उसको अच्छे से कैरी आउट करना. ठीक है. और उसके अंदर इंप्रूवमेंट्स लाते रहना. एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टू बियर. पहले के टाइम में क्या हुआ करता था? सिर्फ आपने बिजनेस खोल लिया, उसके रिस्क को आप वो करने के लिए रेडी हो. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती हैं? इनोवेशन. सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, आप इनोवेट करेंगे चीज़ों को. देन इट विल बी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी. जो भी एक एंटरप्रेन्योर होता है वो रिस्क को बियर करने के लिए रेडी रहता है. क्रिएटिव डिसीजन होते हैं उसके, जो डिसीजन वो लेता है वो कुछ क्रिएटिव होते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी निकल के आती है. क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज, मैनेजरियल स्किल्स एंड लीडरशिप, ये सारे जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं. बिजनेस ओरिएंटेड टेंडेंसी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऑब्वियसली बात है पैसा तो इसके अंदर इन्वॉल्व होगा ही होगा. प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है. एक एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो क्या करता है? किसी भी चीज़ को अगर वो स्टार्ट कर रहा है ना, तो वो ये इस चीज़ को गारंटी करता है कि मैं आई विल ब्रिंग द प्रोडक्टिव रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस. ठीक है. लाइफस्टाइल, मतलब एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो उसके लिए काम करना स्टार्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू बी,
हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर, ये 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर आप ये 3 पॉइंट्स अगर लिखते हैं यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एन एंटरप्रेन्योर इज़ एन इंडिविजुअल हु स्टार्ट्स अ बिजनेस वेंचर, जो एक बिजनेस वेंचर को जो है स्टार्ट करता है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेवलपमेंट, और धीरे धीरे करके इसकी डेवलपमेंट भी जो क्या है वो खुद ही करता है। एन इंडिविजुअल हु बियर्स द रिस्क ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, वो एक ऐसा पर्सन होगा जो रिस्क को बियर करने, मतलब आप कोई भी आज बिजनेस खोल रहे हैं, आप कोई भी एक एंटरप्राइज खोल रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है कि रिस्क है, अनसर्टेनिटी, मतलब आपको नहीं पता कि आप पैसा कमाएंगे, आपको नहीं पता ये बिजनेस चलेगा, लेकिन फिर भी आप उसको रिस्क को उठाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। वन हु ऑर्गेनाइजेज मैनेज एंड एज्यूम्स द रिस्क ऑफ अ बिजनेस और एंटरप्राइज, रिस्क होना एक अलग बात है, उसको मैनेज करना एक दूसरी बात है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी एक एंटरप्रेन्योर की? उसकी मेंटल एबिलिटी जो है, एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव द क्रिएटिव थिंकिंग एंड मस्ट बी एबल टू एनालाइज द प्रॉब्लम्स, वो पहले ही उसको एनालाइज कर लेता है, एंटिसिपेट कर लेता है चेंजेस को, उसको पता होता है नियर फ्यूचर अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं मेरे साथ तो आई विल बी रेडी विद दी सॉल्यूशंस। बिजनेस सीक्रेसी, ही शुड बी गार्ड हिज बिजनेस सीक्रेट्स फ्रॉम एंड हिज कॉम्पिटिटर। देखो अगर आपने कुछ नया किया है तो ऑब्वियस सी बात है आपके बिजनेस के बहुत से सीक्रेट्स होंगे जो सिर्फ आप ही को पता है। तो एक एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो कभी भी अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को शेयर नहीं करता, ठीक है, कभी भी अपने बिजनेस की क्या करता है, सीक्रेट्स को शेयर नहीं करता। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। ह्यूमन रिलेशंस, उसके रिलेशंस काफ़ी अच्छे होंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक जो हमारे दो तरह के क्यूज होते हैं, क्यूज यानी कि क्वेश्चंस, आई क्यू और ई क्यू। एंटरप्रेन्योर के दोनों ही क्यू बहुत अच्छे होते हैं। आई क्यू मतलब उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन भी बहुत अच्छा होता है, वो इमोशनली स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करते टाइम वो काम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एबिलिटी। ऑब्वियसली बात है आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं या बनना चाह रहे हैं, योर कम्युनिकेशन मस्ट बी वेरी गुड। आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मैसेज को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे, आप मैसेज कुछ देना चाह रहे हैं और आप वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर विल बी नो यूज़ ऑफ इट। टेक्निकल नॉलेज भी होना आपकी बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको उस चीज़ की टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कुछ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, आप भी अपने माइंड में कुछ गेस कर सकते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं अजीम प्रेम जी के बारे में। अजीम प्रेम जी, देखिए पेपर में जब आप अटेम्प्ट करने लगते हैं क्वेश्चंस तो आप उसको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, लेकिन जब आपको वो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं तो आप उसको एग्जाम्पल्स के साथ एलेबोरेट करिए। पेपर में जितने आपके एग्जाम्पल्स आपके सपोर्टिंग ज़्यादा होंगे आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब अजीम प्रेम जी जो है वो चेयरमैन ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी इन इंडिया। इन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया अपना ये काम विप्रो टेक्नोलॉजी में, और इन्होंने अपनी फील्ड में सबसे पहला एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कदम रखा था, ठीक है। अपने आप को इन्होंने एस्टेब्लिश किया, इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया बाद में, ठीक है, 2005 में इनको अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है धीरू भाई अंबानी, सब जानते हैं रिलायंस कंपनी, हमें जियो का नेट फ्री दिया गया था, इनके द्वारा ही दिया था इन्होंने, अंबानी साहब ने हमें 2 साल तक जियो का नेट जो है वो फ्री दिया है। बिल्ट इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी, आज के टाइम में गवर्नमेंट से ज़्यादा कमा रही है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब इनके आगे फेल है, ठीक है। गवर्नमेंट को ये पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ये फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू रन देयर एकेडमिक अफेयर्स, तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने अपने काम में एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रखा, रिस्क को बियर किया, अपने सक्सेसफुल करियर की स्टार्टिंग इन्होंने एक रिस्क से की, इन्हें नहीं पता था कि ये चीज़ चलेगी नहीं चलेगी, बट इन्होंने किया, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर, फाउंडर ऑफ पिक्सार नेक्स्ट ऑल्सो, ठीक है। ये दोनों चीज़ों नेक्स्ट हैं और ये पिक्सार हैं, इन दोनों के भी फाउंडर हैं ये स्टीव जॉब्स। काफ़ी इन्होंने अपने इनोवेशन से एप्पल को जो है डिज़ाइन किया, काफ़ी सारी चीज़ें इनके अंदर इन्होंने इन्वेंट की। अब इन्होंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया, और आज के टाइम में आप देख सकते हैं एप्पल की डिमांड कितनी है, इसकी प्राइसेस कितने हैं, तो अपने आप से जब इन्होंने क्वालिटी दी, इनका रिस्क अपने आप कम हो गया क्योंकि इन्होंने मार्केट में अपनी स्टेबिलिटी बना ली, ठीक है। लास्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में 8 मार्क्स में डिफरेंस आ सकता है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में क्वेश्चन। पर्सन, एंटरप्रेन्योर जो है वो एक पर्सन है, जबकि एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो होता है एक विजुअलाइजर होता है, जो फ्यूचर को विजुअलाइज करके चलता है। एंटरप्रेन्योरशिप एक विजन है, मेरा विजन क्या है, आई वॉन्ट टू मेक अ सोसाइटी विच इज़ कम्प्लीटली आई क्यू बेस्ड, या फिर कम्प्लीटली ई क्यू बेस्ड, या फिर कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड। मैं अपनी कंट्री को
ऑनलाइन बनाना चाहता हूँ, दैट इज़ माई विज़न। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है। और मैं जो इस चीज़ को विजुअलाइज कर पा रहा हूँ तो मैं विजुअलाइजर हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। नेक्स्ट इज क्रिएटर, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ और जो मेरी क्रिएशन होगी दैट विल बी माई एंटरप्रेन्योरशिप। ऑर्गेनाइजर, और ये ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये इनोवेटर होता है और वो इनोवेशन होती है। ये प्लानर है और दूसरा प्लानिंग है, ठीक है। ये लीडर होगा और इसकी प्रोसेस जो होगी वो क्या होगी, लीडरशिप होगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको जो भी डाउट्स हैं आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। अदरवाइज आई विल बी राइटिंग इन टू द कमेंट बॉक्स ऑल्सो, आप उसको नंबर को वहाँ से ले सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको डाउट होता है प्लीज़ वीडियो के एंड में कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।